हेलो वीवर्स, आई होप आज यू आर डूइंग ग्रेट। वीवर्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस उर्दू में हम इसे फेल मुस्तकबिल यानी कि ऐसा जमाना जिसमें हम आने वाले वक्त में किसी काम के करने या होने के मुतालिक हम बात करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि फेल मुस्तकबिल। वीवर्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? मिसाल के तौर पर आज से कुछ देर बाद, अब से कुछ मिनटों, सेकंड या कुछ लम्हों या कुछ दिनों या कुछ सालों के बाद जो भी काम होगा उसे हम किसका नाम दे देते हैं कि वो फ्यूचर है, कि वो फ्यूचर में होगा, वो आने वाले वक्त में होगा। उसे हम क्या नाम दे देते हैं कि वो फ्यूचर है। तो व्यूअर्स, आगे हम फ्यूचर की डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती है। मिसाल के तौर पर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये आ जाते हैं। तो व्यूअर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट कि फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है। व्यूअर्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को किस तरीके से पहचाना जाता है? उर्दू में अगर हमारे पास फिक्रात आ जाए, टेंसेस आ जाए, तो हम किस तरीके से पहचानेंगे कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट के हैं? तो व्यूअर्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए हमारे पास ये फिक्रे के आखिर में ये वर्ड्स आते हैं, गा, गी, गे। ये फिक्रे के आखिर आखिर में आते हैं। मिसाल के तौर पर, मैं लाहौर जाऊंगा, एट द एंड कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? गा। तो ये कौन सा हो गया? ये फ्यूचर इंडेफिनिट का हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पहचान में गागी आता है। फिर आता है चोर चोरी करेंगे, ये आने वाले वक्त के मुतालिक बात की जा रही है कि जो चोर हैं वो चोरी करेंगे, वो फ्यूचर के मुतालिक बताया जा रहा है। और साथ ये गे का वर्ड यूज हो रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर आ जाता है वो पढ़ेगी, जी लग गया, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट का हो गया कि आने वाले वक्त के मुतालिक इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वो पढ़ेगी। अब हम आ जाते हैं इसको बनाने के तरीके की तरफ कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को किस तरीके से बनाया जाता है। तो व्यूअर्स, सब जानते हैं कि हर टेंस को तीन तरीकों से बनाया जाता है। पहले हमारे पास आ जाता है सिंपल, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद हमारे पास इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया आ जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सिंपल, जो सादा होते हैं जुमले होते हैं उनको फ्यूचर इंडेफिनिट में किस तरीके से बनाया जाता है। तो व्यूअर्स, सादा जुमलों को फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शेल, प्लस वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, प्लस हम क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल या शेल, इन दोनों में से एक, ये हेल्पिंग वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सवाल यहाँ ये है कि शेल किसके साथ यूज होगा और विल किसके साथ यूज होगा? तो व्यूअर्स, आई और वी, इनके अलावा जो विल है हर सब्जेक्ट के साथ होगा। यानी कि आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ही, शी, इट, दे, यू, या कोई नाम है, उनके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? विल। और जो शेल है ये किसके साथ यूज होगा? ये सिर्फ आई और वी, आई और वी सिर्फ शेल के साथ ही यूज होगा होंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ क्या लगेगा? विल। अब हम आ जाते हैं टेंस बनाने की तरफ। पहला है पाकिस्तान मैच जीतेगा। पाकिस्तान मैच जीतेगा, ये आने वाले वक्त के मुताबिक पेश वही की जा रही है कि पाकिस्तान मैच जीतेगा। तो व्यूअर्स, इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान सब्जेक्ट हमारे पास सबसे पहले आ गया। उसके बाद हमने पढ़ा था कि विल या शैल आएगा। अब हम यहाँ क्या लगाएंगे? विल, क्योंकि आई और वी, इनके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, कोई नाम हो गया, कोई मुल्क का नाम हो गया, किसी दरिया का, किसी बंदे का, किसी भी चीज का नाम है, उसके साथ हमने क्या यूज करना है? विल। तो यहाँ हमने क्या यूज किया? विल। आगे हमने पढ़ा था कि वाव की फर्स्ट फॉर्म, जितना कि इंग्लिश क्या होता है? विन, और ये फर्स्ट फॉर्म है। विन, वॉन, वॉन ये दूसरी तीसरी फॉर्म है, तो विन इसकी पहली फॉर्म है। तो यहाँ हमने पहली फॉर्म यूज की, पाकिस्तान विल विन द मैच। और मैच यहाँ हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है कि पाकिस्तान मैच जीतेगा। ऐसे सेकंड नंबर पर आ जाता है मैं सख्त मेहनत करूंगा। इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? मैं। एक्शन को करने वाला कौन है? मैं, आई। आगे हमने पढ़ा था कि आई और वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? शेल, आई
शैल। आगे मेहनत करना वर्क, और सख्त का क्या है, हार्ड। आई शैल वर्क हार्ड, कि मैं सख्त मेहनत करूंगा। आगे नंबर थर्ड पर आ जाता है अहमद दरवाजा खटखटाएगा। इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, अहमद। अहमद सबसे पहले हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल आ गया। उसके बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दरवाजा खटखटाना, नोक। और क्या खटखटा रहा है, वो डोर खटखटा रहा है, तो डोर हमारे पास यहाँ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आगे व्यूअर्स हम आ जाते हैं नेगेटिव। इसके जो मंफी जुमले हैं उसको किस तरीके से बनाया जाता है। मंफी जुमले बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट वैसे का वैसे, विल या शेल वो भी वैसे का वैसे आ जाएगा। प्लस हम यहाँ सिर्फ एक तब्दीली करते हैं कि हम नॉट को ऐड कर देते हैं। मंफी में हम जस्ट नॉट को ऐड कर देते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट वैसे का वैसे आ जाएगा। मिसाल के तौर पर फैजान दूध नहीं लाएगा, यहाँ नहीं का वर्ड यूज करके इसे मंफी बनाया गया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट फैजान, आगे विल, क्योंकि ये नाम है तो हमारे पास विल, और फिर हमने पढ़ा था विल या शेल के बाद हम क्या यूज करेंगे, नॉट। आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ब्रिंग। फैजान विल नॉट ब्रिंग द मिल्क, जो फैजान है वो दूध नहीं लाएगा। ऐसे सेकंड नंबर पर आ जाता है अलीना कपड़े नहीं धोएगी। अब अलीना, अलीना सब्जेक्ट हमारे पास आ गया। इसके बाद सॉरी यहाँ शेल है, इसके बाद यहाँ विल, अलीना विल नॉट, वैसे का वैसे आ गया। वॉश, ये हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास क्लोथ्स ऑब्जेक्ट है कि अलीना जो है वो कपड़े नहीं धोएगी। तो व्यूअर्स यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक थी, यहाँ विल यूज होना था, मिस्टेक से यहाँ शेल यूज किया गया, तो विल मैंने रिप्लेस कर दिया। आगे आ रहा है हम गरीबों का ख्याल नहीं करेंगे। तो इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश क्या है, वी। ये सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, प्लस वी के साथ हमने क्या पढ़ा था कि हम क्या यूज करेंगे, शेल, वी शेल। फिर नॉट, केयर, ख्याल करना की इंग्लिश क्या होता है, केयर, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म केयर ही रहेगी। केयर द पुअर, पुअर का मतलब गरीबों का, कि हम गरीबों का ख्याल नहीं करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं वीवर्स इंटेरोगेटिव, इसके सवालिया, कि इसके सवालिया किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो वीवर्स इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है विल और शेल, ये सबसे पहले आ जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे आ जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास पहला सेंटेंस है, क्या मोची जूते सिलाई करेगा। इसमें सवाल पूछा जा रहा है, तो यहाँ हमने पढ़ा था कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यहाँ क्या है, विल। मोची ये एक नाउन है और उसके साथ हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया, विल। विल को सबसे पहले ले आए। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट कोबलर। आगे जूते सिलाई करना की इंग्लिश होती है मेंड, विल कोबलर मेंड। आगे द शूज, यहाँ शूज हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं क्या तुम चाय पियोगे, यहाँ भी सवाल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पहले विल हेल्पिंग वर्ब हमारे पास पहले नंबर पर आ गया। उसके बाद यू टेक द, ठीक है, क्या तुम चाय पियोगे, तो यहाँ टेक हमारे पास वर्ब है, यू हमारे पास सब्जेक्ट है, और ये टी हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऐसे हमारे पास लास्ट नंबर पर आ जाता है क्या हम सैर के लिए जाएंगे। तो यहाँ हम के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, शेल। शेल हमारे पास पहले नंबर पर आ गया, शेल। आगे हमारे पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वी। आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और वॉक, वॉक यहाँ हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी कि जब भी हम इसके इंटेरोगेटिव यानी सवालिया फिगरात बनाते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट को यूज किया जाता है। तो व्यूअर्स ये था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर किसी स्टूडेंट को किसी चीज की समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस पर मजीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।